बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 39 में चैप्टर 11 का कुछ एनसीईआरटी कंस्ट्रक्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग ग्रोथ मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। ग्रोथ मॉडल क्या होता है बच्चे? ग्रोथ मॉडल में हम लोग एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिस्कस करते हैं और दूसरा आपका नेक्स्ट रहता है जिसमें हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। रिसोर्स मतलब फूड एंड स्पेस शेल्टर आर एसेंशियल फॉर द अनइम्पैडेड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई भी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर रही है, वो रिसोर्स के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई नहीं कर रही है, तो उसको हम अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। समझ में आए बच्चे? तो बता रहा है कि हर एक ग्रोथ के लिए, हर एक पॉपुलेशंस के लिए एक क्या रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके रिस्पेक्ट में वो अपने नंबर को मल्टीप्लाई करे। ठीक है बेटा। बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, कंटिन्यूसली ही ग्रो ऑन ग्रो ऑन ग्रो ऑन करती ही जाती है पॉपुलेशन। क्या बताता है? इफ़ रिसोर्स आर लिमिटेड ईच स्पीशीज शो इट्स फुल इनेट पोटेंशियल टू ग्रोथ इन नंबर। ठीक है, अगर रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड होते तो तभी जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फॉलो किया जाता। देन द पॉपुलेशन ग्रो इज एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन। ठीक है, फिर नेचर को ये चीज़ बैलेंस करनी पड़ती है, नहीं तो पॉपुलेशन का नंबर रिसोर्स के रिस्पेक्ट को देख कर ना करके नंबर इंक्रीज होता ही जाता है। ठीक है, इफ पॉपुलेशन साइज n, birth rate per capita birth equal to b and death rate per capita death equal to d, then the increase or decrease in n क्या है बच्चे? population size during unit time per टाइम पीरियड t, dn by dt। ठीक है बच्चे, dn by dt क्या कहता है बच्चे? यूनिट टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो चेंज आई है पॉपुलेशन में कितने टाइम में, वो dn by dt है। विल बी मतलब dn by dt जो पॉपुलेशन साइज में आप चेंज देख रहे हो तो वो कैसे होता है बच्चे? बर्थ माइनस डेथ मल्टीप्लाई पॉपुलेशन नंबर, है ना, इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, लेट बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू आर। अगर हमारे पास बर्थ में से डेथ को माइनस कर देंगे तो हमारा आर होगा, देन डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। ठीक है बच्चे, आर क्या है? इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। आर वैल्यू फॉर द नॉर्वे रेट दिस, आर वैल्यू फॉर द फ्लोर बेटल्स दिस, ये एग्जाम्पल याद रखनी है आपने। आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 1981 दैट इज 0.0205। ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया, आर की वैल्यू ह्यूमन्स पॉपुलेशन की 1981 में क्या थी। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज दिस, एन टी इक्वल टू एन जीरो, दैट मीन्स इनिशियल टाइम ई आर टी, वेयर ये देखना एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी 2023 की उसको हम एन टी बोलेंगे, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी 22 की उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। बट एन जीरो क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, जब से पॉपुलेशन बनना शुरू की है उसको हम एन जीरो कहेंगे। आर क्या है? इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो नेचुरल इंक्रीज है उसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर का, और ई जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम दैट इज 2.71828। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली इतना पॉपुलेशन जो था आर की वैल्यू थी हमारे 1981। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग द वाई एक्सिस हम लोग क्या करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी लेते हैं, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व भी बोल सकते हैं। और हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, जहाँ पर ए किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दैट इज जे शेप कर्व, एंड बी लॉजिस्टिक ग्रोथ दैट इज सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कौन सा कर्व बनता है? जे शेप्ड कर्व बनता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में कौन सा कर्व बनता है? सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, ये देखना बी किसको? सिग्मॉइड कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और ए किसको? आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, ये आपकी आर एन। ठीक है, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन दैट इज ए विच इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। के क्या है बच्चे? कैरिंग कैपेसिटी है। के क्या है? के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है किसमें? नेचर में, मतलब पॉपुलेशन के लिए रिसोर्स कितना है वो के डिसाइड करता है। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये कैरिंग कैपेसिटी है। मानो जैसे कैरिंग कैपेसिटी में आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक है जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्या है? जियोमेट्रिक ग्रोथ।
तो जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है बच्चे वो कैसे होती है, 1 2 4 6 8 16 32 64 128, ये मेरी क्या है, जियोमेट्रिक ग्रोथ है। बट अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है बच्चे, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है बच्चे, अर्थमेटिक ग्रोथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये अर्थमेटिक ग्रोथ। और रिसोर्स कैसे होते हैं, रिसोर्स जो होते हैं बच्चे वो भी ऐसे ही होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है बच्चे, मानो अगर हमारे पास जियोमेट्रिक ग्रोथ 1 है तो हमारे पास रिसोर्स भी 1 है, अगर हमारे पास जियोमेट्रिक ग्रोथ 2 है तो हमारे पास रिसोर्स भी 2 हैं, अगर अर्थमेटिक ग्रोथ 4 है तो रिसोर्स हमारे पास 3 ही हैं। तो एक क्या हो जाएगा, एक वो के की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये क्या हो गई, 3 की कैरिंग कैपेसिटी है एनवायरनमेंट में, ठीक है, और पॉपुलेशन 4 है, तो एक एलिमिनेट हो जाएगा ना बच्चे, समझ में आ गया। तो ये है हमारा के का वैल्यू। अब आप लोग देखेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ में, आप लोगों ने देख लिया कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में कौन सा कर्व बनता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में है, देखो अभी तो बता भी दिया है, देयर इज़ नो पॉपुलेशन इन नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्स फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि ऐसे पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू अनलिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स पॉपुलेशन ग्रो करती है, दिस लीड टू द कंपटीशन अमंग द इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स, इवेंचुअली फिटनेस इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा बच्चे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब सर्वाइव वही करेगा जो नेचर में अपने आप को बदलेगा, ठीक है। इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैव एनफ रिसोर्स टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बिहाइंड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, इट इज़ कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो हमारा नंबर है वो रिसोर्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, अगर रिसोर्स कम पड़ गया और नंबर बढ़ गया तो उससे क्या होगा, फिर नेचर खुद ब खुद सिलेक्शन कर देता है, ठीक है। ए पॉपुलेशन विद लिमिटेड रिसोर्स शो इनिशियली ए लैग फेज ऑफ एसिलेशन एंड डिक्लेरेशन एंड फाइनली एसिम्पटोट, ठीक है। एसिम्पटोट भी किसको बोला जाता है, जहाँ पर ग्राफ में हमारे पास एक ये रीजन आता है उसको एसिम्पटोट बोला। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्नलेस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस ग्रोथ को डिस्कवर किया था। इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाई फॉलोइंग इक्वेशन, dN/dt/Rn, ये के रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी को, ठीक है बेटा। अब लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, एक बार आप लोग इसको देख लेना कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशंस क्या है, इसको अच्छे से डिटेल में डार्विनिज्म थ्योरी यहाँ पर बताई गई है थोड़ी सी, ये सैल्मन फिश वगैरह ये अपना नंबर क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है, पेलेजिक फिश वगैरह ये आपको पता होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन अट्रैक्शन आती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस मतलब ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है, स्पीशीज़ ए है स्पीशीज़ बी है, म्यूचुअलिज्म बोथ स्पीशीज़ गेट बेनिफिटेड, दो बेनिफिटेड, कंपटीशन में बोथ स्पीशीज़ आर हार्म्ड, नेगेटिव साइन, प्रीडेशंस वन प्रीडेटर बेनिफिट अदर प्रे हार्म्ड, एक प्लस एक माइनस, माइनस का मतलब हार्म प्लस का मतलब बेनिफिट, पैरासाइटिज्म वन पैरासाइट इज बेनिफिटेड अदर होस्ट इज हार्म्ड, ठीक है। कमेंसलिज्म वन इज बेनिफिटेड अदर इज अनअफेक्टेड, अमेंसलिज्म वन इज हार्म्ड अदर इज अनफेक्टेड, ठीक है बेटा। तो ये एक बारी सभी बच्चे अच्छे से रीड करें, ठीक है बेटा, ये पूरे रिलेशन एक बारी आप लोग रीड करिए खुद से, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है। सभी एग्जाम्पल्स हम लोग इसकी अभी यहाँ तक आप देख लेना, एविडेंसेस फॉर कंपटीशन तक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ये कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म वाली डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा।